आमेन, हालेलुया। तो आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तेरे नाम को हम धन्यवाद देते हैं जो सुबह से तूने सहायता की इसके लिए। मेरी विशेष प्रार्थना है जो वचन हम सुनने जा रहे हैं प्रभु, वो वचन समझने के लिए तू हमारी सहायता कर। तेरे वचन में तूने कहा है कि पवित्र आत्मा सबसे उत्तम शिक्षक है, सबसे अच्छा शिक्षक है। पवित्र आत्मा की सहायता तू हमें दे ताकि तेरा वचन हम समझ सके। ऐसी प्रार्थना मैं करता हूँ और आगे का समय तेरे हाथ में देता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आज हम दानियल के 70 सप्ताहों के बारे में देखेंगे, आमीन। अभी हम इस मोड़ पर आए हैं, चौथा और पांचवा अध्याय प्रकाशित वाक्य का हमने जाना है, पढ़ लिया है, समझ लिया है। अभी छठवें अध्याय से आगे जाने से पहले दानियल के 70 सप्ताह के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। तो आइए दानियल की किताब खोलें हम, और दानियल की किताब 9वां अध्याय 24 से 27 वचनों तक मैं पढ़ता हूँ। डैनियल चैप्टर 9 वर्सेस 24 टू 27। दानियल की किताब, दानियल की पुस्तक 9वां अध्याय 24 से लेके 27 तक हम पढ़ेंगे। तेरे लोग और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए। युग युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। इसलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर से बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय फिर बसाया जाएगा। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा, और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसे बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधा सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देंगी, और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजड़ने वालों पर पड़ा रहेगा। आमीन, हालेलुया। तो आइए अभी हम पढ़ेंगे इसके विषय में कि ये क्या है और परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है इन सब चीज़ों से। अभी हम 6वें अध्याय के प्रकाशित वाक्य में अगले हफ्ते में जाएंगे। उसमें ट्रिबुलेशन जिसको कहा जाता है, जो गंभीर समय है, जिसको सताव का समय या ट्रिबुलेशन जो भी कहा जाता है, वो समय जानने से पहले दानियल के 70 सप्ताह का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। अगर वो ज्ञान हमें नहीं होगा तो ये समझने में हमें बहुत तकलीफ और कठिनाई होगी। तो सबसे पहली बात है, ये दानियल की जो 70 सप्ताह है, ये 70 सप्ताह जो है महाक्लेश का समय होगा। इसमें जास्ती करके जो 17वां सप्ताह है वो दानियल के महाक्लेश का समय होगा, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य 6 में किया है, 6वें अध्याय में। वो समझने के लिए ये बेसिक फंडामेंटल अगर हम समझ लेंगे तो आगे की बातें और स्पष्ट हो जाएगी। तो जो लिखा है वो मैं फिर से एक बार पढ़ता हूं कि तेरे लोग कहेंगे तो इस्राएल, और तेरे पवित्र नगर,
पवित्र नगर बोले तो यरूशलेम के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। यरूशलेम को फिर से बसाने की आज्ञा निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर उसके बाद 62 सप्ताहों का काल है। मैं स्पष्ट करके आपको बताऊंगा, पूरा आपकी समझ में आएगा। तो ये 7 और ये 62 कितने होते हैं? 69 सप्ताह बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। अभी हमने पढ़ा दानिएल की किताब 9वें अध्याय 24। अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा, उसका अर्थ है कौन है अभिषिक्त पुरुष? ये अभिषिक्त पुरुष है प्रभु यीशु मसीह। जब उसको क्रूस के ऊपर काटा जाएगा, उसका अर्थ है उसको क्रूस के ऊपर मार दिया जाएगा, 69 सप्ताह पूर्ण होंगे। इस बात को आप समझ जाओ जो अभी हमने पढ़ा। अभी हम इसके विषय में और थोड़ा गहराई में जाएंगे कि ये जो 70 सप्ताह दिए गए हैं, ये एक्चुअली सप्ताह जो कहा गया है, इसके लिए जो हिब्रू वर्ड यूज किया गया है वो है, मैं आपको समझा दूं, वो वर्ड है सेवियम, SHAVUIM। ये शब्द उपयोग में लाया गया है, हिब्रू शब्द। उसका अर्थ है सेवंस, 7 नहीं, सातों, अनेक वचन है। उसका अर्थ क्या है? 7 का ये समूह है, गुच्छ है, उनको एकत्र किया गया है। इस बात को आप समझ जाओ। जो 70 है, 70 के 7 सप्ताह, 7 7 7 7 7, इसीलिए उसको गुच्छ या समूह या एकत्र किया गया, ऐसे हम बोल सकते हैं। फिर भी आप 70 सप्ताह इतना समझो तो भी काफी है। अब ये भविष्यवाणी के वर्षों को दिखाता है। अभी 70 सप्ताह, 70 उसका गुणाकार अगर आप करेंगे 70 से तो 490 दिन होते हैं, मगर ये दिन नहीं है, इसको आप जान लो कि ये वर्ष है। आप कहेंगे ये कैसे वर्ष है? उधर तो सप्ताह कहा गया। मैंने अभी कहा कि ये गुच्छ दिखाता है, एकत्र किया हुआ समूह दिखाता है। उत्पत्ति की किताब 29वां अध्याय 27 और 28 वचन, गिनती की किताब 14वां अध्याय और 34वां वचन, और यहेजकेल की किताब 4था अध्याय 6वां वचन में इसके अनुसार एक दिन एक वर्ष गिना जाता है। इस बात को कृपा करके आप समझे। एक दिन जो है, इस वचन के अनुसार भविष्यवाणी के जो दिन है, ये वर्ष के रूप में गिने जाएंगे। तो जब भी अभी दिन है तो आप समझ लेना कि ये वर्ष है, क्योंकि ये जो मैंने 3 रेफरेंसेस, तो उसका अर्थ 70 सप्ताह, 70 × 7 490, 70 गुणिले 7 कितना होता है? 490 दिन होते, परंतु एक दिन के पीछे एक वर्ष, उसका अर्थ 490 वर्ष या 490 साल। इतना पहले आप समझ जाओ। ये जो दानिएल की जो 70 वीक्स जो कहा गया है 70 सप्ताह के विषय में जो भविष्यवाणी है, ये बाइबल की जो बहुत प्रमुख भविष्यवाणी है उसमें से एक है, और इसको समझना अत्यंत आवश्यक है। तभी प्रकाशित वाक्य आप ठीक रीति से, और पुराने नियम में जो चीजें हुई है और नए नियम में जो चीजें हुई है, इन दोनों का संबंध लगाने में यह अत्यंत महत्वपूर्ण दुआ है। इसको अगर हम नहीं समझेंगे तो हमारा आगे चलना मुश्किल हो जाएगा। तो 70 सप्ताह के 3 भाग है, इसको आप समझ जाए। 70 सप्ताह के कितने भाग है? 70 सप्ताह के 3 भाग है। पहला जो अवधि है मैं आपको दिखाऊंगा ब्लैक बोर्ड पर लिख के। ये जो है पहला जो भाग है वो 7 सप्ताह का है। पहला भाग कितना है? 7 सप्ताह का पहला भाग है। तो 7 × 7 कितना होता है? 49, 49। तो क्या है ये वर्ष है, 49 ईयर्स। ये अभी जो 50 में एक कम, 49 ईयर्स, 49 वर्ष जो है, इसकी शुरुआत कहां से होती है? तो थोड़ा पीछे हम जाएंगे।
जब यहूदा का राजा यहोयाकीम था, उस यहोयाकीम जब राजा था, उसके तीसरे वर्ष में बाबेल का राजा नबूकदनेस्सर ने यहूदा के ऊपर हमला किया, चढ़ाई की, और क्या किया? पूरे रीति से उनका पराजय कर दिया, उनको हरा दिया युद्ध में। और जाते समय जो लोग थे, यहूदा का राजा यहोयाकीम और यहूदी लोग, और उनके मंदिर में, परमेश्वर के मंदिर में रखे हुए जो बर्तन थे, वो सब कुछ लेके लोगों को बंदी बना के नबूकदनेस्सर राजा किधर चला गया? बाबेल में चला गया, बेबीलोन चला गया। और उधर इन लोगों को क्या किया? उसने बंदी बना के रखा, निर्वासित बना के रखा, कैद में रखा। और क्या किया? यरूशलेम नगर को पूरा उजाड़ कर दिया, उसका नाश कर दिया, दीवारें तोड़ दी, जला दिया, हालत खराब कर दी। कुछ दिन बीतने के बाद एक राजा था कोरेस का, साइरस द ग्रेट किंग उसको बोलते, साइरस द ग्रेट। परमेश्वर ने उसके मन में काम किया, तो उसने ऐसा अध्यादेश निकाला, हुक्मनामा निकाला। किसने? साइरस द ग्रेट। क्या कहा उसने? कि जो जो लोगों को वापस जाने का है यरूशलेम, वो वापस जा सकते हैं, उनको अपने देश में भेजा जाएगा। दूसरी बात, वो अपने परमेश्वर का मंदिर बांध सकते हैं। तीसरी बात, जो बर्तन है जो अन्य जाति के मंदिर में पड़े हैं, अन्य देवताओं के मंदिर में पड़े हैं, वो सब सोने चांदी के बर्तन साइरस द ग्रेट, कोरस का जो राजा था, उसने वापिस भेज दिए। इतना ही नहीं, बल्कि उसने मंदिर बांधने के लिए पैसे भी दिए। परमेश्वर ने उसका मन बदल दिया था। इसीलिए हिब्रू बाइबल जो है, इसमें साइरस द ग्रेट किंग, इसका नाम बहुत बार एक इसके मसीह जैसा उसका नाम उसमें दिया जाता है, क्योंकि उसने आज्ञा दी कि सभी लोग जो है, यहूदी लोग जो बंधुआई में है, वो वापिस चले जाएंगे। उस समय क्या हो गया? उस समय उसके बाद अर्थक्षेत्र राजा आया। अर्थक्षेत्र राजा ने भी अध्यादेश निकाला। कब निकाला? ईस्वी सन पूर्व 452, 450 BC अध्यादेश निकाला, और ये नहम्याह के दूसरे अध्याय में दिया हुआ है। तो जिन लोगों ने मंदिर बांधा, परमेश्वर का निर्माण किया, फिर से दोबारा पुनर्निर्माण, कौन कौन लोग थे? साइरस द ग्रेट किंग, अर्थ मतलब कोरस का राजा, अर्थक्षेत्र राजा, एजरा, नहम्याह, जेरुब्बाबेल जो कि उस समय गवर्नर था यहूदा प्रांत का, और जोशुआ यहोशू जो कि वहां का महायाजक था। इन सब लोगों ने मिलकर मंदिर का पुनर्निर्माण किया। ये जो मैंने आपको बताया, ये घटना कब हुई? पहले 7 सप्ताह में। तो 7 सप्ताह बोले तो 7 सप्ताह का अर्थ है 7 × 7 49 डेज, अर्थात 49 ईयर्स। उसका अर्थ 49 वर्ष। ये जो मैंने अभी आपको बताया, साइरस द ग्रेट किंग, अर्थक्षेत्र राजा, एजरा, नहम्याह, जेरुब्बाबेल, जोशुआ, सब लोगों ने मिलकर जो यरूशलेम का पुनर्निर्माण, मंदिर का पुनर्निर्माण, कितने वर्ष हो गए? 49 ईयर्स। कितने वर्ष हो गए? 49 साल। अभी इसके बाद दूसरा भाग आता है। पहला भाग 7 सप्ताह, 7 सप्ताह बोले तो 7 सप्ताह के 7 गुच्छ, 49 डेज, 49 ईयर्स। दूसरा जो है 62 सप्ताह। 62 सप्ताह, एक सप्ताह के 7 दिन, कितने दिन होते? 434। एक दिन के पीछे एक वर्ष, कितने होते? 434 वर्ष। ये 434 वर्ष है, ये तुरंत उसके बाद चालू होते हैं, तुरंत उसके बाद चालू होते। 49 ईयर्स खत्म होने के बाद 434 वर्ष तुरंत लगातार है। ये उसमें कोई
अवधि या अंतराल नहीं है, गैप नहीं है। 49 ईयर्स के बाद, पहले 7 सप्ताह के बाद 62 सप्ताह तुरंत चालू हो जाते। ये 62 सप्ताह इस अवधि में क्या हो गया? इस अवधि में फिर से यरूशलेम का विनाश हो गया। इस अवधि में क्या हो गया? पूरी शांतता थी, युद्ध होते रहे, कोई परमेश्वर की ओर से संदेशता नबी नहीं आया। जब अंत में जाके बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना आया तब तक कोई भी नहीं था। इस समय के अंत में मसीहा, अभिषिक्त पुरुष प्रभु यीशु मसीह आया, और जब वो उनके पास आया, उसको क्रूस पे टंगा कर मार दिया लोगों ने। कैसे मार दिया? क्रूस के ऊपर। जब प्रभु यीशु जिस दिन मर गया, उसी दिन ये 434 साल खत्म हो गए। आप समझ गए? मतलब पहले 7 सप्ताह और ये 62 सप्ताह, 69 सप्ताह खत्म हो गए जिस दिन प्रभु यीशु मसीह मर गया। इस बात को समझना आवश्यक है। थोड़ा आपको कठिन लगेगा, परंतु बहुत आसान है। फिर से एक बार अगर आप दोबारा सुनेंगे तो पहले 49 ईयर्स, बाद में 434 ईयर्स, टोटल कितने हो जाते? 483 साल। तो ये अभी जो तीसरा सप्ताह है उसकी तरफ हम चलते हैं, मैं और स्पष्ट करूंगा। तीसरा, अभी कितने हो गए? 70 सालों की बात हम कर रहे, 70 सप्ताहों की। 70 सप्ताहों में से पहले 7 और अभी 62, 69 सप्ताह हो गए। बाकी कितना बचा? 1 सप्ताह। अब ये 1 सप्ताह जो है, ये 69 सप्ताहों के बाद 1 सप्ताह तुरंत नहीं चालू होता, बीच में बहुत बड़ा गैप है। इस बात को समझ जाओ, टाइम गैप बीच में है। अंतराल बोलते हैं उसको, अंतराल। समय बीच में बहुत है, लगातार नहीं। पहले 7 सप्ताह के बाद 62 सप्ताह तुरंत चालू हो गए, मगर ये 62 कुल मिला के 69 होने के बाद 17वां सप्ताह तुरंत नहीं चालू होता है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो ये जो बीच वाला गैप है, टाइम गैप है बीच में, अंतराल जो है, जो समय का अवधि बीच में दिया गया है, इसको क्या कहते? इसको कहते हैं कलसिया का युग, मंडली का युग या अनुग्रह का युग। इसको आप समझ जाओ, क्या है ये? मंडली का युग, कलसिया का युग या अनुग्रह का युग इसको कहते हैं। देखो, यरूशलेम के पुनर्निर्माण की आज्ञा राजा अर्थक्षेत्र ने, मैंने अभी आपको बताया, ईस्वी सन पूर्व 452 में दी। उसके ठीक 69 सप्ताहों के बाद, अर्थात 483 वर्षों के बाद पश्चात मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। बाइबल में कहा है नियुक्त समय पर मसीह मर गया। याद रखे, मसीह ऐसा कभी भी दिन, कोई से भी दिन अचानक नहीं मरा। इन द फुलनेस ऑफ टाइम गॉड सेंट हिज सन। जब समय पूरा हो गया, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, और नियुक्त समय पर क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह मर गया। वो टाइम फिक्स था। और पौलुस कहता है करंथियों की पहली पत्री 15वां अध्याय और 13वें वचन में, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए पवित्र शास्त्र के अनुसार मरा। आमीन, हालेलुया। तो दानियल की भविष्यवाणी में आगे लिखा है, क्या लिखा है? कि वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। यह 1 सप्ताह जो है, अभी मैंने पढ़ा ना बाइबल में 9वां अध्याय 24, वह प्रधान, फिर से पढ़ता हूं, वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। ये 1 सप्ताह जो है, ये 70th वीक ऑफ डैनियल है। ये दानियल का 17वां सप्ताह है, आखिरी सप्ताह है। अर्थात ये भविष्यवाणी की 7 वर्ष है। याद रखिए, जब मसीह का वध किया गया, जब मसीह को क्रूस के ऊपर मारा गया, ये बात महत्वपूर्ण है, कृपा करके समझे, तब परमेश्वर ने इस्राएल के साथ अपना व्यवहार बंद कर दिया। याद रखें, क्योंकि
इसलिए परमेश्वर ने इस्राएल के साथ अपना व्यवहार, अपना रिश्ता बंद कर दिया, व्यवहार बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने उसके इकलौते पुत्र का तिरस्कार किया और उसको क्रूस के ऊपर मार दिया। बाइबल में लिखा है, यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय 11वें वचन, ही केम टू हिज ओन बट दे रिसीव्ड हिम नॉट। वो अपनों के पास आया, अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। ये वचन लिखा है यूहन्ना 1:11। वह अपनों के पास आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। इसलिए परमेश्वर ने अपनी अनंत योजना के अनुसार अन्य जातियों की भेंट की। उन्हें प्रेरितों के काम 15वां अध्याय 14वें वचन में ऐसे लिखा हुआ है, उन्हें अपने लिए प्रजा बनाए। क्या? प्रेरितों के काम 15-14 में लिखा है, अन्य जाति के लोग हैं, उन्हें अपने लिए प्रजा बनाए। अब याद रखें आप, इस्राएल के साथ परमेश्वर ने व्यवहार बंद कर दिया, और ये जो टाइम गैप है, ये जो बीच वाला समय है, परमेश्वर ने अन्य जातियों को अपनी योजना के अनुसार उसका व्यवहार चालू कर दिया। और यूहन्ना प्रेरितों के काम 15 और 16वें अध्याय में ऐसा लिखा है कि इसके बाद अन्य जातीय कलीसिया के युग के बाद मैं फिर लौटूंगा और दाऊद का गिरा हुआ घर उठाऊंगा। अभी इसको थोड़ा सा समझिए। इस्राएल के साथ व्यवहार परमेश्वर ने बंद कर दिया। अभी परमेश्वर क्या हो गया? अन्य जातियों की तरफ चला गया, उसकी योजना के अनुसार। अचानक नहीं गया, उसकी योजना के अनुसार। क्यों? उनको अपने लिए प्रजा बनाए। उनको अपने लिए प्रजा बनाए, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये कलीसिया है। इसको समझना आवश्यक है। ये नए नियम की कलीसिया है। इसके बाद अन्य जातीय लोग कलीसिया में आ गए, वही प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन बन गई। और उसके बाद कहता है कि मैं फिर लौटूंगा और दाऊद का गिरा हुआ डेरा फिर बसाऊंगा, गिरा हुआ घर फिर उठाऊंगा। इस प्रकार मसीह के मृत्यु के बाद और इस्राएल की पुनर्स्थापना होने के बीच में जो समय अंतराल टाइम गैप आता है, नए नियम की कलीसिया उसमें आ जाती है। यह बड़ा समय है। हाँ, 69वां सप्ताह और 70वां सप्ताह के बीच में बड़ा गैप जो है, उसमें कौन है? अगर स्पष्ट रीति से बोलने का गया, उसमें कौन है? हम लोग हैं। आमीन, हालेलुया। कौन है? हम लोग हैं। तो अभी का समय कौन सा है? हम कलीसिया में हैं, मंडली में। अभी का समय कौन सा है? अभी का समय 69 और 70 सप्ताह के बीच का टाइम। क्या है ये? अनुग्रह का युग। क्या है ये? कलीसिया का समय। क्या है ये? मंडली का समय। आमीन। पौलुस ये जो मुद्दा है, ये जो बिंदु है, इसको थोड़ा आगे बढ़ाता है। रोमी की पत्री 11वां अध्याय 25 और 26 वचन, एक मिनट आपके लिए पढ़ता हूं। जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर ले, तब तक इस्राएली जाति का एक भाग ऐसे ही कठोर रहेगा। इस रीति से सारा इस्राएल उद्धार पाएगा। समझ गए ना? इस्राएल लोग कठोर रहेंगे जरा, सभी इस्राएल लोगों का उद्धार होना है, परंतु ये टाइम जो मिल रहा है, अन्य जातियां, पूरा अन्य जातियों का उद्धार हो जाए। जब तक कि अन्य जातियां पूरे रीति से प्रवेश न करे। आमीन, हालेलुया। तो दानियल की भविष्यवाणी के अनुसार इस्राएल के लोगों के लिए एक सप्ताह दिया गया है। किसके लिए? उद्धार होने के लिए। कितना टाइम दिया गया है? एक सप्ताह। एक सप्ताह बोले तो 7 दिन। 7 दिन का अर्थ 7 साल भविष्यवाणी के अनुसार। तो इस्राएल लोगों का उद्धार होने के लिए परमेश्वर ने 7 साल उनको दिए हैं। ये समय अवधि में परमेश्वर, ये 7 साल में परमेश्वर उनके साथ अपना व्यवहार फिर से प्रस्थापित करेगा। आमीन, हालेलुया। अब ये 7 साल जो है, 3.5 और 3.5 साल में
बांटे गए हैं, इसको समझना थोड़ा आवश्यक है। फिर से मैं वचन पढ़ता हूँ, दानियल की किताब और प्रकाशित वाक्य में भी ये वचन है, वो भी पढ़ता हूँ तो आपकी समझ आए। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 14 वचन में पढ़ता हूँ। एक समय मतलब 1 वर्ष, समयों अर्थात 2 वर्ष, एक समय बोले तो 1 वर्ष, समय बोले तो 2 वर्ष, एवं आधा समय बोले तो अर्थात आधा वर्ष। 1, 2 और आधा कितना हो गया? 3.5 साल। यह उपवाक्य जो है दानियल 7:25 में भी पाया जाता है। एक समय और समयों और समय के आधे। और प्रकाशित वाक्य 12:7 में भी यह पाया जाता है, 3.5 काल तक बताया गया है। उसका अर्थ प्रकाशित वाक्य में भी दिया गया है, दानियल की जो पुस्तक है उसमें भी जो मैंने पढ़ा, इसीलिए दानियल का 17वां सप्ताह हम पढ़ते ताकि हम अभी जो जाएंगे महाक्लेश का समय को हम समझ सकेंगे, महासताव का समय हम समझ सकेंगे। परंतु बात यह है कि आधा सप्ताह होने के बाद वो जो ख्रिस्त विरोधी है, एंटी क्राइस्ट जिसको हम बोलते हैं, ख्रिस्त विरोधी, आधा सप्ताह होने के बाद वो ख्रिस्त विरोधी शांति एवं कूटनीति के सहारे एक विश्व शासक बनके उसके रूप में आएगा, विश्व शासक के रूप में उठेगा। क्या करेगा वो लड़ाई नहीं करेगा, शांति और कूटनीति, राजनीति के द्वारा क्या करेगा, वो एक विश्व शासक के रूप में उठेगा। दानियल की किताब 9वां अध्याय 27 वचन में दिया है। परंतु शेष आधी अवधि में, अभी 3.5 साल में वो उभर आया, टोटल कितना समय है? 7 साल, 3.5 साल। बचे हुए 3.5 साल में उसकी प्रकृति स्पष्ट हो जाएगी, उसका अर्थ, उसका रियल नेचर विल कम आउट, उसका असली स्वभाव बाहर आ जाएगा। यह जो अवधि है, कौन सा? उत्तरार्ध 3.5 साल, 7 साल का पूर्वार्ध 3.5 साल, उत्तरार्ध 3.5 साल। ये जो 3.5 साल का उत्तरार्ध जो है, अर्थात 42 माह, 42 महीने, 42 मंथ्स या 1260 दिन, इसको महाक्लेश कहा जाता है। कुछ बाइबल स्कॉलर कहते, आप पूरे 7 साल को भी महाक्लेश बोल सकते हैं या आखिरी उत्तरार्ध 3.5 साल को भी महाक्लेश बोल सकते हैं, चलता है। परंतु ये महासताव का टाइम है जो प्रकाशित वाक्य 11 और 12वें अध्याय में दिया गया है। ये जो अंत का 3.5 साल का महाक्लेश का जो समय है, ये मत्ती 24 में जो प्रभु यीशु ने वर्णन किया है, ये भारी कष्ट के रूप में बताया गया है। आमीन। मेरे ख्याल से मैंने स्पष्ट कर दिया है। अब सवाल यह है कि महाक्लेश का जो समय है, मतलब ये 7 साल का समय है, ये 7 साल में पृथ्वी पर कौन रहेगा? अगर आप गलती से सोच रहे हैं कि आप यहां पर रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूं, 3 किस्म के लोग इस पृथ्वी पर रहेंगे। या और आसान तरीका है, एक काम करो, ये पृथ्वी पर से केवल कलसिया को निकाल दो, मंडली को निकाल दो, क्योंकि स्वर्गारोहण हो गया, मेघारोहण हो गया, रैप्चर हो गया, मंडली ऊपर चली गई। अभी पृथ्वी पर की तमाम आबादी माइनस मंडली के लोग या कलसिया के लोग, ये यहां पर बचेंगे। वो कौन कौन रहेंगे? सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, अन्य जातियां, जेंटाइल, जो अन्य जातियां हैं, जितने राष्ट्र है अन्य जातियां के, सब यहां पर रहेंगे। दूसरी बात, इस्राएल राष्ट्र भी यहां पर रहेगा, क्योंकि ये 7 साल जो दिया है महाक्लेश, परमेश्वर उनके साथ व्यवहार करके उनका उद्धार करने वाला है। तो 2 कैटेगरी के लोग हैं। तीसरी कैटेगरी, विश्वास में गिरे हुए मसीह लोग, जो पीछे हटे हुए हैं, विश्वास में गिरे हुए नामधारी ख्रिस्ती लोग। या फिर अगर आपको याद है, मैंने पिछली बार क्या बताया, लौदीकिया की कलीसिया, लौदीकिया की कलीसिया, नामधारी ख्रिस्ती लोग, विश्वास में पीछे गिरे हुए हटे हुए लोग, इस्राएल के लोग और अन्य जातीय के लोग और राष्ट्र, ये लोग यहां पर रहेंगे। इस बात को आप समझ ले कि भारी सताव के सामने यहां पर कौन नहीं दिख रहा है हमको? कलीसिया। ये कलीसिया भारी सताव में
ये 7 साल में यहां नहीं रहेगी, क्योंकि वो मसीह की दुल्हन है, वो तो चली जाएगी। तो महाक्लेश के समय कलसिया का ना तो कोई भाग है और ना तो कोई स्थान है। आमेन, हालेलुया। तो आइए अभी फिर से एक बार, जस्ट टू रिकैप द मेन पॉइंट्स, मैं आपको 70 सप्ताह जो है, 70 सप्ताह के 3 भाग मैं आपको बता दूं। आमेन, हालेलुया। तो यह है दानियल के 70 सप्ताह, दानियल के 70 सप्ताह। जैसा मैंने आपको बताया, पहला भाग जो है, पहला भाग क्या रहेगा? पहला भाग रहेगा 7 सप्ताह। तो 7 जो है, ये 7 सप्ताह, 7 सप्ताह जो है, ये क्या हो जाएंगे? 49 डेज, 49 दिन रहेंगे, पर दिन के पीछे 1 वर्ष रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 49 साल हो जाएंगे। मैंने अभी आपको बताया था कि ये क्या हो जाएंगे? ये बरोबर 1 साल, 1 दिन के पीछे 1 वर्ष। गिनती 24-34, यहेजकेल 4 अध्याय और उत्पत्ति 6वां वचन और उत्पत्ति का जो मैंने आपको बताया 27वां अध्याय 26 वचन के आगे, 1 दिन के पीछे 1 वर्ष, तो साल हो गए या 49 वर्ष हो गए। यो क्या है? ये पहला भाग है। अभी दूसरा भाग है। कितने? ये मैंने आपको बताया ना, सप्ताह ये गुच्छ है 7 का, 62 सप्ताह। कितने हो जाते हैं? 62 गुणिले 7, 434। 434 दिन। दिन का अर्थ क्या मैंने आपको बताया? 434 वर्ष। इसको आप समझ जाओ, इसको समझना अत्यंत आवश्यक है। अभी तीसरा भाग आ जाते हैं। अभी 62 और 7 कितने हो गए? 69, और टोटल कितने हैं? 70। तो कितने बचा? अभी 1 सप्ताह बच गया। ये एक सप्ताह जो है, इसके कितने दिन? 7। मैं ऐसे लिखता हूं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये 7 का गुच्छ है, कितना है अभी? 1। तो कितने दिन हो गए? 7 दिन। 1 दिन के पीछे 1 वर्ष, कितने वर्ष हो गए? 7 वर्ष। ये दानियल के सप्ताह के 3 भाग, मेरे ख्याल से ये दोबारा मैंने अभी रिवाइज किया है, आपकी समझ में आया होगा। आमेन, हालेलुया। इतना ही ध्यान रखो कि इसके बाद ये तुरंत चालू हो जाता है, इमीडिएटली। और इधर जो है एक बहुत बड़ा टाइम गैप है, जिसको अंतराल कहा है मैंने, या समय अवधि, या जो भी है टाइम गैप। इसके बाद ये तुरंत होता है, इसके और इसके बीच में एक बहुत बड़ा टाइम गैप है। आमेन, हालेलुया। और थोड़ा और मैं आपको बता दूं इससे, ताकि आपकी समझ में अच्छे रीति से आएगा। जिसको अभी थोड़ा सा एक मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊं तो आपकी समझ में आएगा। एक आकृति मैं निकालता हूं जिससे आपकी समझ में आएगा कि ये क्या है।
ये जो मैंने आपको बताया, इस्राएल के लोग इधर बंधुआई में थे। कैद लिखता हूं मैं, कैद, बंधुआई। कौन सा ये बंधुआई है? ये कहां पर है? ये लोग इस्राएल के बेबीलोन में है। कहां पर है? बेबीलोन में है। इसको समझना आवश्यक है। यहोयाकीम राजा जब तीसरा साल राज्य कर रहा था तो नबूकदनेस्सर राजा ने क्या किया? आक्रमण किया, जीत लिया, सब कुछ लेके चला गया। 70 साल तक उनकी बंधुआई में वो रहे। वो यहां पर है। इसके बाद क्या हो गया? इसके बाद ये जो है, ये क्या है? अध्यादेश है। किसने निकाला? अर्थक्षत्र राजा ने, या जो भी आप बोलो, साइरस द ग्रेट किंग जो था उसने, और एजरा, नहम्या, जेरुब्बाबेल और जोशुआ, इन लोगों ने मिलकर, ये कितना समय है? ये कितना समय है? 7 सप्ताह। ये जो 7 सप्ताह है, इसलिए मैं ये दिखा रहा हूं आपको। क्या है ये 7 सप्ताह जो है? ये 7 सप्ताह क्या है? यरूशलेम का पुनर्निर्माण। क्या है ये? यरूशलेम का पुनर्निर्माण। ये क्या है? मंदिर जो जिसमें उपासना करते हैं परमेश्वर के मंदिर का पुनर्निर्माण। यहां पर क्या हो गया? यरूशलेम जो दीवारें टूट गई थी, शहरपनाह जला दी गई थी, जिसके लिए नहम्याह बैठ कर रो रहा था, ये सब साइरस द ग्रेट किंग, अर्थक्षत्र राजा, इन लोगों ने क्या किया? ये पूरा जो है ये पुनर्निर्माण कर दिया। तो ये कितने सप्ताह है? 7 सप्ताह। तो ये कितने साल है? 7 साल नहीं, 49, 49 साल है ये। 7 सप्ताह, 7 साल कितने? तो कितने साल है ये? 49 ईयर्स है। 7 दिन मत बोलना, या 49 दिन नहीं है। मैं बोला ना, एक दिन के पीछे 1 साल बोला ना मैंने आपको, ठीक है। अभी इसके बाद क्या होगा? इसके बाद का जो टाइम है वो है 62 सप्ताह। ये कौन सा टाइम है? 62 सप्ताह का टाइम है। ये जो टाइम है 62 सप्ताह का, ये इसके बाद तुरंत चालू हो जाता है। इधर गैप नहीं है, समय नहीं है, अंतराल नहीं है, नो टाइम गैप। इसको समझो आप, तुरंत चालू हो गए। इसके बाद ये कब खत्म होगा? जहां प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने क्रूस के ऊपर मसीह को मार दिया। क्रूस के ऊपर जब मसीह को मार दिया, ये इधर खत्म हो गया। इस बात को आप याद रखें। मसीह को जब मार दिया, ये तुरंत इसके साथ, इसके बाद ये तुरंत चालू हो गया सीधा, पर खत्म इधर हो गया। मसीह जिस दिन मर गया, बरोबर उतरे टाइम पे वो खत्म हो गया। इसमें क्या हो गया? ये शांतता है। और क्या है? युद्ध है। यहां पर क्या हो गया? यहां पर यरूशलेम का विनाश हो गया। कैसे मालूम? जब प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया, इधर यीशु का जन्म हो गया, तो किसका राज्य चल रहा था? रोमियो लोगों का। उसका अर्थ क्या होगा?
फिर यरूशलेम बंधुआई में ही गया, समझ लो आप। और यहां पर कोई नबी नहीं आया, कोई संदेशता नहीं आया, सिर्फ यहां पर यूहन्ना बपतिस्मा आता है। इसलिए मैंने कहा शांतता, युद्ध, यरूशलेम का विनाश। जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हो गया तभी भी रोमी लोग यरूशलेम के ऊपर राज्य कर रहे थे, इस्राएल के ऊपर। प्रभु यीशु मसीह को मार दिया, उस समय पे ये क्या हो गया, पूरा हो गया। तो अभी कितने हो गए यहां, 7 और 62 कितने हो गए, 69। अभी कितना बचा, 1। मगर इधर पूरा टाइम गैप है, याद रखे। ये जो है इसमें इधर जाके चालू हो जाएगा वो, 69 इधर है, 70वां सप्ताह इधर है। 70 सप्ताह नहीं, 70वां करना चाहिए हो, नहीं तो आप बोलेंगे फिर 70 सप्ताह आ गए क्या। 70वां सप्ताह है। कितना है वो, 1 सप्ताह। उसका अर्थ कितने, 7 दिन। उसका अर्थ कितने साल, 7 साल। अब ये टाइम गैप जो है, ये टाइम गैप में कौन है, हम लोग हैं। कौन है, कलसिया का युग है ये। किसका युग है, मंडली का युग है। किसका युग है, अनुग्रह का युग है। किसका युग है, हमारा काल है ये। मेरे ख्याल से ये बात आपको स्पष्ट हो गई। अभी ये अनुग्रह का युग है। अभी किधर है, हम लोग इधर है। 70वां सप्ताह चालू हो गया क्या, नहीं। फिर कब चालू हो गया, कब होगा ये मालूम है, पर कौन से टाइम पे होगा ये मालूम नहीं। कब होगा, जब मंडली यहां पर रैप्चर हो जाएगा। इधर क्या हो जाने वाला है, ऊपर दिखाया मैंने, उसका अर्थ ऊपर बोले तो स्वर्ग में। रैप्चर बोले तो स्वर्गारोहण। जो हमारी महिमा में गौरवी उत्तम आशा है, जिसके इंतजार में हम यहां बैठे हुए हैं। आमीन। आप बैठे हैं ना, अगर नहीं है तो जरा करेक्शन कर लो। और आपकी महिमामय आशा है और कोई दूसरी रहेगी तो ये महिमामय आशा आपके जीवन की बना दो आप। आमीन। तो ये चालू कब होंगे, जब रैप्चर किसका होगा, कलसिया का। रैप्चर किसका होगा, मंडली का। रैप्चर किसका होगा, चर्च का स्वर्गारोहण होने के बाद ये 7 साल चालू हो जाएगी। ये 7 साल में क्या है, मैंने आपको बताया 2 गैप है, पहले 3.5 और बाद के 3.5। समझ जाओ, आगे बहुत आसानी होगी, इसको समझ जाएंगे तो। इसमें क्या होगा, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर ख्रिस्त विरोधी जो है, ख्रिस्त विरोधी वाचा बांधेगा। ख्रिस्त विरोधी बोले तो कौन, एंटी क्राइस्ट। ख्रिस्त विरोधी क्या करेगा, वाचा बांधेगा। बीचों बीच मध्य में, मतलब 3.5 साल होने के बाद क्या करेगा, वो वाचा तोड़ देगा। तो ये भाग को क्या कहेंगे, पूरा ट्रिब्यूलेशन है, द ग्रेट ट्रिब्यूलेशन। कुछ बाइबल स्कॉलर बोलते, आप सभी को महासताव बोलेंगे तो भी चलेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप समझ गए इस बात को। ये जो है ये महासताव का टाइम 1,44,000 यहूदी प्रचार करने वाले हैं। इधर 2 गवाह आके प्रचार करने वाले हैं, सभी लोग। और महासताव और क्लेश का समय जो मैं आपको आने वाले दिन में बताऊंगा, ये इस्राएल के उद्धार के लिए 7 साल। 3.5 कितने होते हैं, 7। किसके लिए है, इस्राएल के लिए। हमारे लिए है क्या, नहीं है। हम किधर रहेंगे, स्वर्ग में। आमीन, हालेलुया। मेरे ख्याल से ये स्पष्ट होगा। ये दानियल का जो अभी हमने पढ़ा 9वें अध्याय में दिया है 27वें वचन में, दानियल 9:27 में वाचा बांधेगा इधर और ये वाचा तोड़ेगा, ये भी हमने पढ़ा है। आप समझ गए इस बात को। और पर सवाल यह है कि 3.5 7 साल होने के बाद ये प्रभु यीशु मसीह का यहां पर सेकंड कमिंग होगा। ये 7 साल कब खत्म होंगे,
पुनरागमन, पुनरागमन किसका? प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन होगा। मंडली चली गई ऊपर, मंडली चली गई, आ गई नीचे। कितने सालों के बाद? 7 साल के बाद। तो वो 7 साल में क्या होने वाला है? पिछले रविवार को मैंने आपको बताया क्या होने वाला है। विश्वासियों का न्याय और सब सिंहासन, बिजली जैसा स्वर, सब काठ जैसा समुद्र, सब आप देखने वाले हैं। वो पिछले रविवार को मैंने आपको बताया। ये सेकंड कमिंग है, पुनरागमन है। तो मंडली उसके साथ दोबारा वापिस आएगी। आमेन, हालेलुया। आप समझ गए? मंडली का स्वर्गारोहण के साथ महासताव का समय चालू हो जाएगा। मंडली नीचे आएगी तो महासताव क्या हो जाएगा? बंद, खत्म हो जाएगा साहब। फिर अभी आपके मन में आएगा फिर आगे क्या होगा? आगे जो है 1000 ईयर्स रेन, 1000 वर्ष का राज्य होगा यीशु मसीह का। आमेन। क्या होगा ये? 1000 वर्ष का राज्य। तो ये पूरा प्रकाशित वाक्य समझने के लिए ये 70 सप्ताह दानियेल की कितने महत्वपूर्ण है अभी आपकी समझ में आया होगा। ये नहीं समझते तो ये कैसा समझती? ये बंधुआई यहोयाकीम राजा से लेके 1000 वर्ष के राज्य तक इस रीति से काम आगे चलने वाला है। कृपा करके क्या करें आप? कृपा करके क्या करें? ये जो है अगर आपको जमता है आप डायग्राम ड्रॉ करके ले, नहीं जमता है इसको याद रखें कम से कम आप। तो अभी थोड़ा सा 1000 वर्ष के बारे में मैं आपको बता दूं और फिर उसके बाद मैं बंद करूंगा। आमेन, हालेलुया। मेरे ख्याल से आज जो मुझे आपको बताने का था वो आज का पूरा हो गया। जो दानियेल की किताब 9वां अध्याय 24 से 27 वचन मैंने पढ़े थे उसको पूरा कर लूं। आमेन। ये जो 1000 वर्ष का जो राज्य होगा मसीह का, उसमें क्या होगा? अपराध बंद होना। अभी मैं फिर से नहीं पढ़ता हूं क्योंकि मैंने पहले पढ़ लिया है। अपराध क्या हो जाएंगे? यहूदी लोगों का अपराध बंद हो जाएगा। अभी हमें पढ़ा दानियेल चैप्टर 9 9वां अध्याय 24 से 27 में पापों का अंत होगा, अधर्म का प्रायश्चित होगा, धार्मिकता प्रकट होगी, दर्शन और भविष्यवाणी पर छाप लगाना। उसका अर्थ यह है लोग दर्शन नहीं देखेंगे। कुछ लोग दुखी हो जाएंगे, बहुत ज्यादा दर्शन देखते हो, हाँ, वो दर्शन नहीं देखेंगे इसलिए क्योंकि परमेश्वर के साथ डायरेक्ट अटूट संबंध रहेगा। अब दर्शन की क्या जरूरी है? और छठवां बात है वहां पर परम पवित्र का अभिषेक करना। आमेन, हालेलुया। ये जो 1000 वर्ष के राज्य में होगी। फिर से दोबारा अगर आपकी समझ में नहीं आता फिर से इसको आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। और थोड़ा समझने में कठिन लगेगा परंतु ये बहुत आसान है। अगर ये समझ गए आगे का सब हम समझ जाएंगे। अभी आज हम यहीं पर रुक जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आइए अपने सिरों को झुकाएं। पिता परमेश्वर, मेरी विशेष प्रार्थना है कि जो बीज बोया गया है 100% फल आने दे। जो लोगों ने वचन सुना है उनको तू पवित्र आत्मा का अभिषेक कर दे, क्योंकि उसके बिना तेरा वचन समझना कठिन है। इसलिए प्रभु ये वचन समझने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता तू कर, ऐसे विनंती और प्रार्थना में कर। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमेन, आमेन।